अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे की बदलती जो सूरत हाल है, आज उस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त कॉन्फिडेंस मोशन जो कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और इसी पार्लियामेंट में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और PTV से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। हासिल करने की कोशिश कर रही हैं कि हमें बताएं कि ये लोग जो पैसों के एवज या सियासी लालच के एवज, टिकट के एवज अपनी वफादारी तब्दील कर रहे हैं, उनका कोई नजरियाती उनके साथ लगाव नहीं है। ये वही लोग हैं जो उनके मद्दे मुकाबिल थे आज से 2 हफ्ते पहले। तो यकलख्त ये तब्दीली कैसे आई है, हमें समझाइए। तो इस पर हम उनकी रहनुमाई ले रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है या गलत है। इसके साथ साथ देखना ये है कि साजिश अगर हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत हो रही है, तो क्या हमारा आइन उसकी इजाज़त देता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एक प्लेटफॉर्म है, वो बैठकर जब एक फ़ैसला देता है कि हमें इस मदाखलत के ख़िलाफ़ डिमार्श करना चाहिए और दफ्तर ख़ारजा को हिदायत करता है, और दफ्तर ख़ारजा उस हिदायत पर जो अमरीकी नाज़िम अल अमूर है उनको बुलाकर हम डिमार्श करते हैं यहाँ पे और वाशिंगटन में। तो ये बताएं ऑपोजिशन का ये जो टोला है, साजिशी टोला, क्या ये आइन, इसकी गुंजाइश आइन में है, क्या अखलाकियात में है, क्या ये मुल्क के मफाद में है। क्या इस वक्त मुल्क को, एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना पाकिस्तान के मफाद में है। जब एक तरफ हिंदुस्तान मिसाइल दाग रहा है जो मियाँ चन्नू में आके गिरता है 124 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहदों के अंदर, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो इतनी नाजुक है जी। क्या तीसरी तरफ ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं, फूड जो गंदम की कीमत है वो चढ़ रही है। इन हालात में ये अपनी कुर्सी के लालच में और अपने नैब के केसेस के खौफ में मुब्तला होकर पूरे मुल्क के मफादात को दाव पर लगा दें। क्या ये जमहूरियत यही है? क्या जो मिसाक जमहूरियत जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने जिस पर दस्तखत किए थे, क्या ये उसकी पासदारी हो रही है? क्या ये जो 3 का टोला है, इनमें कोई नज़रियाती ममासलत है? क्या इनका नज़रिया मिलता है, इनका मंशूर मिलता है, इनका झंडा मिलता है, इनका आइन मिलता है, इनका निशान मिलता है, इनकी मंजिल एक है? कुछ नहीं है। सिर्फ इमरान खान को के ख़िलाफ़ साजिश करना, तहरीक इंसाफ की ख़िलाफ़ साजिश करना, आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करना, जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिश करना। क्या ये पूरी कौम इस पर खामोश रहेगी? मैं समझता हूँ कि कौम खामोश नहीं रहेगी। और आपने देखा कि 27 मार्च को जो लाखों की तादाद में लोग निकले, उन्होंने अपना इजहार किया। आपने देखा कि कल कराची में जो लोग निकले, एक सिंध के दूर उफ्तादा ज़िला उमरकोट में जो लोग निकले, आज थरपारकर में जो वहाँ एहतजाज होने जा रहा है, और पाकिस्तान की हर जगह लोग पुरअमन। मेरी एक गुजारिश होगी आपके ज़रिए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कानून के हाथ नहीं लेना, ये हमारी पॉलिसी है। और मैं बहसीत पार्टी के वाइस चेयरमैन आपको हिदायत कर रहा हूँ और इल्तजा कर रहा हूँ, कानून को हाथ में नहीं लेना, इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी पर हाथ नहीं उठाना, अपने नज़रिए का दिफा करना है, पाकिस्तान के मफादात का दिफा करना है, पाकिस्तान की अज़मत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ बुलंद ज़रूर करनी है, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करनी, तसादुम नहीं करना। ये हमारी वाज़ेह पॉलिसी है असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। इंशाअल्लाह हम इस साजिशी टोले का मुकाबला करेंगे। कल रात हो गया। वज़ीर आज़म ने सारी पार्लिमानी पार्टी को बुलाया था, इशाया दिया था और तबादला ख्याल हुआ था। मेंबरान ने इजहार अपना ख्याल किया, अपने यकजहती का इजहार किया। ये सब रात प्रोसेस हुआ है जी। थैंक यू मैडम।
जी, वज़ीर ख़ान महमूद कुरैशी पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के खुसूसी नुमाइंदे से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मियां चन्नू में जो मिज़ाइल आकर गिरा वो पाकिस्तान की हदूद यानी 124 किलोमीटर अंदर आकर गिरा। और दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि एक तरफ आयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, पूरी दुनिया में गंदम की यानी शॉर्टेज जो है उसका सामना करना पड़ेगा पूरी दुनिया को। दूसरी जानिब जो है वो अपोजिशन साजिशें कर रही हैं, एक बैनुल-अक़वामी साजिश उन्होंने करार दिया और मिसाक़ जमहूरियत का ताना देते हुए उन्होंने कहा क्या इनका मंशूर एक है, क्या ये नज़रियाती तौर पर एक दूसरे से हम आहंग हैं। ये बड़ा एक अहम नुकता था जो उन्होंने बयान किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो फैसला है और दफ्तर खारजा ने जिस तरह अमरीकी नाज़िमुल अमूर को बुलाकर एहतजाज किया, ये पूरी दुनिया के सामने और पूरे मुल्क और आवाम के सामने। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि एहतजाज का सिलसिला भी जारी है पाकिस्तान में, कहीं पे हमने तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं दी है और तसादम से गुरेज करने का कहा है। लेकिन इस बदलती हुई सूरत हाल और बदलता हुआ जो मंजरनामा है इसमें आइन के आर्टिकल 91 और 94 की इंटरप्रटेशन भी खुद से की जा रही है, मुख्तलिफ अंदाज से की जा रही है, अपने लिए राहें हमवार और आसानियाँ पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आइन से इनहराफ किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं होगा और आइन के तहत ही ये सब कुछ होगा। कल पीएम हाउस के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया जिसको पीएम हाउस ने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई तसादुम, किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। कोई इस तरह का प्लान नहीं है कि डी चौक से कुछ जो पीटीआई के कारकुन हैं उन्हें दाखिल होने दिया जाएगा। उन तमाम की नफ़ी की गई पीएम हाउस की जानिब से। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट का जो है वो इस वक्त इजलास बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं अभी तक वो नशिस्तें पूरी नहीं हैं, कुछ लोग उसमें कम हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर इसके लिए एक हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। कुछ ही देर बाद जो है ये इजलास मतवक्को है, एक्सपेक्टेड है। और दूसरी जानिब पंजाब बैक वक्त ये कहा जा सकता है कि ये गैर मामूली इजलास हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब, जहाँ पर 186 का जो फिगर है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तोड़ जोड़ का सिलसिला, हमारी इतलात हम तक मौसूल हो रही है कि अभी भी इस वक्त भी तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया गया है और डिप्टी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर के मनसब पर फाइज कर दिए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी सरवर परवेज़ इलाही की मुखालफत कर रहे थे उनके, और हमजा शहबाज की कैंपेन वो चला रहे हैं, ये उन पर इल्ज़ाम है। लेकिन इन मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि ओवरऑल क्या सूरत हाल है और इस वक्त जो नंबर गेम है वो किसके हक में जा रही है। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडेट के। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। जी, अहमद बिलाल साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बड़ी अहम शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं, प्रेस गैलरी में भी मौजूद हैं और पार्लियामेंट का एक इजलास होने जा रहा है जिसमें कॉन्फिडेंस मोशन यानी अपोजिशन लीडर जिनके जानिब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद जमा करवाई गई, जिसमें ये कहा गया कि वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं ऐवान का और अभी उन्हें वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए। इसी हवाले से आज गिनती का अमल होगा। इस गिनती के अमल की शफाफियत के हवाले से भी बातें हो रही हैं और दूसरी जानिब हुकूमत का ये कहना है कि हम तमाम आइनी तरीक़ाकार अपनाएंगे और कोई भी गैर आइनी अमल से इज्तनाब किया जाएगा। लेकिन स्पीकर की सवाबदीद के हवाले से और स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से भी बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन ये सब आइन के अंदर दर्ज है, हर्फ ब हर्फ आइन के अंदर मौजूद है कि ये पूरा अमल कैसे होगा और इस अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। अपोजिशन इस वक्त भी दावा कर रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और हुकूमत यानी ट्रेजरी बेंचेस के जानिब से भी यही बयानात सामने आ रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम एक सरप्राइज़ देंगे। ये सरप्राइज़ किस तरह का होगा, हुकूमत की जानिब से आवाम की नज़रें हैं। और दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। 8000 के करीब, जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस और FC के एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। मेट्रो को बंद करने की बात हो रही है और शायद ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट और टेलीफोन है वो भी शायद उसकी सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया जाए ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि एक आइनी और एक जमहूरी अमल के लिए हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन है और रोज़ा है, उसके बावजूद वो बड़ी जांफशानी से और बड़ी जुर्रत और हिम्मत से वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और हम इंतज़ामी ढांचा जो हमारे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, ख़ास तौर पर रावलपिंडी का, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो इंतज़ामी उमूर को चलाने वाले हैं, वो बड़े एहसन अंदाज से उन्होंने ये तमाम तर उमूर को चलाया अब तक। क्योंकि मैं ख़ुद भी रेड जोन से ही आया, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक ऐसी सूरत हाल जिसके बारे में कल तक प्रिडिक्ट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि शायद सूरत हाल गंभीर शक्ल इख्तियार कर ले और
कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। और कल तक कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि शायद डी चौक के ज़रिए कुछ अरकान को और उसके साथ साथ कुछ जो पार्टी के कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भेजा जाए और शायद जो रुकन पार्लियामेंट हैं जो कि इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस और सिंध हाउस में मौजूद हैं उनका रास्ता रोका जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ और आप सब ने देखा कि तमाम अरकान जो हैं वो असम्बली पहुँचे। आज तो असम्बली में अपोजिशन ने आज एक खुसूसी तौर पर इजलास भी तलब किया। इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रेस गैलरी में बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। आज बड़ा एक अहम दिन है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होना है और आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की, अपोजिशन की, आज ही ये मामला तय पाएंगे। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट के इख्तियारात के हवाले से भी बात हो रही है कि क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को एक माह तक या तो ये तो इजलास से एक माह तक आगे कर दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर को अपना मनसब जो है वो एक माह तक एक्सटेंड करने का मौका मिले। ये तमाम तर मामलात तो हैं, लेकिन कुछ ही देर में आपको तमाम तर तफसीलात आपके सबके सामने आ जाएंगी। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ देर कबल जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने एक नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि 124 किलोमीटर मियाँ चन्नू में यानी पाकिस्तान के हुदूद में भारतीय मिसाइल आकर गिरा और ये एक बाकायदा तौर पर साजिश दिखाई दे रही है और उन्होंने इसको बैनुल-अक़वामी साजिश करार दिया, इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, इस कॉन्फिडेंस मोशन को। और उन्होंने ये कहा कि एक तरफ आयल की जो प्राइसेस हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, दूसरी जानिब गंदम का क्राइसिस यानी फूड क्राइसिस का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसका सामना करना पड़े, लेकिन अपोजिशन को इक़्तिदार का शौक चढ़ा हुआ है और वो इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन खैर ये तो वक्त फैसला करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइन के आर्टिकल 91 और 94 की तशरीह किस तरह की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर कब तक रह सकते हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है। बहरहाल आइन में ये तमाम मामलात दर्ज हैं ये चीज़ें, लेकिन पंजाब असम्बली में भी तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है और वहाँ पर भी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के और अपोजिशन की जानिब से, और इस वक्त हमारे साथ साबिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में। बहुत शुक्रिया साबिर। जी साबिर बलोच, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सादिक बलोच, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा रब्ता हो क्योंकि आज हमारे तमाम जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त मसरूफ़ हैं और इस वक्त जो पंजाब की बदलती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट करते हैं और अपडेट करते रहेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी अहम है कि कल बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। कल अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म के साथ कुछ कानूनी मुशावरत हुई है कि इस पूरे अमल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और दूसरी जानिब जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है वो सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और कानून फवाद हुसैन चौधरी ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है, मीडिया से बात भी की है, उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त गवर्नर पंजाब जो हम तक मालूमात पहुंची हैं, गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज की कैंपेन उन पर चलाने का इल्ज़ाम है और वो चौधरी सरवर साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही की मुखालफत कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। और ये भी बड़ा अहम है कि ये पूरा मामला जो है वो खुशअस्लूबी से तय हो ताकि एक आइनी बहरान जिसका एक ख़तरा बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है, इस तरह का कोई आइनी बहरान सामने ना आए। ये तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की टीम वफाकी दारुल इस्लामाबाद यानी कौमी असम्बली में और इसके अलावा सलीम बलोच इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के। सलीम बलोच बहुत शुक्रिया। सादिक बलोच, जी सादिक आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी सादिक, कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये इजलास बाकायदा तौर पर शुरू होगा? नंबर गेम की बात की जा रही है, अपोजिशन का भी दावा है और हुकूमत का भी यानी परवेज़ इलाही और उनकी टीम का भी ये दावा है। मुनिस इलाही ने कल ये कहा कि हमने तरीन ग्रुप के 3 अरकान को जो है वो तोड़ दिया, अपने साथ शामिल कर लिया है। हकायक क्या है, सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी सूरत हाल ये इस वक्त पूरा मैदान सज चुका है। पंजाब असम्बली के जो तकरीबन तमाम अरकान असम्बली हैं वो आ चुके हैं। जो दोनों उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही वो दोनों पहुंच चुके हैं। आज का इजलास है उसकी सदारत मियां मोहम्मद शफ़ी करेंगे। तो नंबर गेम की जो सूरत हाल है आपको पता है 171 का जो ऐवान है इसमें 186 चाहिए वज़ीर आला के लिए। तो दोनों तरफ से दावा है 201 वो कहते हैं हमारे पास थे। रात को दोनों तरफ से एहतमाम था खाने का, पार्लियामानी पार्टी को इजलास हुए। तो एक टफ मुकाबला है इस वक्त। सूरत हाल ये अंदर जाके पता चलेगी जब ऐवान में डिवीज़न होगी
जो जिस तरफ अरकान ज़्यादा होंगे वो वज़ीर आला मुंतखब होंगे, और दोनों तरफ से इम्कान ये है कि डट के लड़ेंगे और अवाम के सामने कुछ देर तक नतीजा आएगा। 11:30 बजे इजलास का जो टाइम है, लेकिन पूरे इंतजाम हैं, तकरीबन अरकान असम्बली सारे आ चुके हैं, बाहर मीडिया मौजूद है, सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम हैं, और कुछ देर में ये पता चलेगा जो पंजाब का जो ऐवान है वो किसको वज़ीर आला चुनता है। अच्छा सादिक, ये बताएं कि इंतज़ामी उमूर को आपने कैसे देखा? कोई इंतज़ामी नकाइस सामने तो नहीं आए क्या? इंतज़ामिया सही मुतहर्रिक दिखाई देती है किसी किस्म का? इसी हवाले से हम बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन से गुफ्तगू कर रहे हैं। दरमियान एक कहानी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इज़्ज़त दो, पाकिस्तान की कौम को इज़्ज़त दो, और दूसरी तरफ हैं जो कहते हैं नहीं हम तो भिखारी हैं, दूसरी तरफ जो कहते हैं नहीं हम तो ड्रिपों पे लगे हुए हैं। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान और एक महकूम पाकिस्तान के दरमियान ये वोट है, और इंशाअल्लाह ये वही जिस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलाई थी, आज उसी तरह की आज़ादी का ये एक मौका है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम एक ख़ुद मुख्तार कौम है, एक अपनी गैरत वाली कौम है, वो इन लोगों के साथ कभी भी नहीं जाएगी जो कहते हैं हम तो भिखारी हैं। सर वो लोग जो 62 और 63 का जिन पे इतलाक होने वाला है उनके लिए कोई मैसेज? उन लोगों ने अपनी इज्जत तो पहले ही खो दी है, अब इंशाल्लाह लाइफ टाइम बैन होगा तो सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। इसी हवाले से हम बात करेंगे, और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात व कानून फवाद हुसैन चौधरी जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलाई थी और आज आज़ादी का दिन है, और इन्होंने वोट की इज़्ज़त दो वालों को कुछ ताने भी दिए हैं कि आज नज़र आ रहा है और पूरी कौम देख रही है, इस कौम में एक वक़ार है, जुर्रत है, इस कौम का भी उन्होंने जिक्र किया। और आपको ये भी बताते चलें कि उमर सरफराज चीमा जो है उन्हें नया गवर्नर पंजाब जो है वो तैनात कर दिया गया। ये इत्तलात हम तक मौसूल हो रही हैं, और साथ में हमारे सादिक बलोच नुमाइंदा इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं। अच्छा सादिक, मैंने इंतज़ामिया के हवाले से और इंतज़ामी उमूर के हवाले से आपसे बात की थी, किसी किस्म का कोई खुदा न ख्वास्ता आइनी बहरान का ख़तरा या अरकान पार्लियामेंट या रुकने असम्बली जो पंजाब हैं उनको किसी को रोकने की कोई कोशिश या कोई प्रोटेस्ट नज़र आया आपको? ये जो अरकान असम्बली है सबको स्पेशल कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि जो मीडिया है उसके लिए भी कार्ड जारी हैं। मीडिया गैलरी में सिर्फ वही अरकान जा सकेंगे जो मीडिया एक्रीडेटेड हैं यहाँ पंजाब असम्बली के, बाकी मीडिया यहाँ मौजूद है। इसके हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो पूरी असम्बली बिल्डिंग के इर्द गिर्द हैं, और अरकान असम्बली अपनी मर्ज़ी से जो अपनी गाड़ी पे है, कन्वेंस पे है, जिस तरह सब तकरीबन पहुँच चुके हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं। और जो जमहूरी अमल है अपना वज़ीर आला के इंतखाब का, वो भरपूर अंदाज में भरपूर तरीके से होने जा रहा है। यहाँ बाहर जो अपोजिशन के अरकान है उन्होंने भी जी सादिक, आपको ऐवान पूरा लगा? तमाम रुकनी असम्बली जो हैं वो आपको आते हुए दिखाई दिए? कहीं आपको ऐसा लगा कि कुछ तादाद कम नज़र आई आपको? जी नहीं, बिल्कुल तमाम अरकान असम्बलियाँ हैं, बल्कि बसें भर भर के हैं, और अपनी अपनी पार्टियों के नारे लगाते हुए अरकान असम्बली यहाँ पहुँचे हैं। पंजाब असम्बली में तकरीबन सारे अरकान पहुँच चुके हैं। एक जो रुकन असम्बली हैं चौधरी मसूद रहीम यार खान से उनके इस्तीफ़े की खबर चली थी, अब उसकी कितनी सदाकत है वो अब जब ऐवान का इजलास शुरू होगा तो पता चलेगा क्या सिचुएशन है। बाकी पूरा ऐवान मौजूद है। अपने सूबे के नए जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है उसके इंतखाब के लिए कोई किसी किस्म के इंतज़ामी मसाइल नहीं है। तमाम अरकान असम्बली अपनी आज़ादी से आए हैं, नारे लगाते हैं, बल्कि मीडिया टॉक्स हुई हैं, हर बंदे ने अपने हवाले से मीडिया टॉक भी की है। जी अच्छा सादिक, कोई पार्टी कारकुन भी नज़र आए हैं हुकूमत और अपोजिशन या दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके साथ, या रुकनी असम्बली जितने भी हैं पंजाब के उनके साथ कुछ कारकुन नाराबाजी करते हुए दिखाई दिए हों या प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए हों या हमराह हुए हों? जी नहीं, कारकुन बिल्कुल नहीं है, उनको एंट्री भी नहीं है असम्बली बिल्डिंग के अंदर। सिर्फ अरकान असम्बली आ सकते हैं, या जो एक्रीडेटेड मीडिया है वो आ सकता है, या जो असम्बली के ऑफिशियल्स हैं। बाकी अरकान असम्बली के साथ कारकुन बिल्कुल नहीं आया और ना ही आने की इजाज़त है। जी अच्छा, इस वक्त सलमा कौसर कौमी असम्बली में मौजूद हैं, नुमाइंदा हैं। सलमा कौसर, क्या कहेंगी, क्या सूरत हाल है इस वक्त, और ओवरऑल जो दावे किए जा रहे थे नंबर गेम के हवाले से, कहीं आपको कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है? और क्या कोई सरप्राइज जिसके बारे में बार बार बात की जाती, कोई सरप्राइज आपने देखा या कुछ गोशगुजार हुआ कहीं?
सज्जाद बुखारी साहब, हम सबसे यहाँ पर मौजूद हैं। अरकान पार्लियामेंट की आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमती अरकान भी पहुँच चुके हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। इसके अलावा मुत्तहिदा अपोजिशन के लोग भी सबसे मौजूद हैं। इससे काबिल मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास भी जारी था, उसमें कुछ हिकमत अमली तय हुई है। और इसके अलावा वफाकी वज़रा यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की। एवरीवन इज़ कॉन्फिडेंट। नंबर गेम के हवाले से आपने बात की, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि दोनों जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि नंबर गेम में विन विन सिचुएशन है। अपोजिशन भी यही कह रही है, गवर्नमेंट भी यही कह रही है। किसके पास कितना नंबर है ये भी बंद कमरे के इजलास में कुछ ही लम्हात में पता चल जाएगा। 11:30 पे कार्रवाई का आगाज़ होगा, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो आज की जो कार्रवाई का एजेंडा है उसमें तरीके अदम एतमाद शामिल है। चौथे नंबर पर है 6 नकाती एजेंडा है और सब लोग कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। वफाकी वज़रा ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि वो लोग जो फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं, फ्लोर क्रॉसिंग करने वालों पर आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक होगा। इसके लिए कानून मौजूद है, तो किसी को भी इस तरह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेट्स सी के भी क्या सूरत हाल सामने आती है। सब लोग मुंतज़िर हैं कि क्या होने वाला है कुछ लम्हात में। अच्छा सलमा, ये बताइए, बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजों को और जर्नलिस्ट को और रिपोर्टर बहुत ज्यादा अंदाजा होता है। बॉडी लैंग्वेज इस वक्त क्या कह रही है और वो जो मुनहरिफ अरकान है, क्या उनमें से किसी की आमद हुई है या आप समझती है कि मुनहरिफ अरकान भी? सज्जाद बुखारी साहब, बहुत सारे मुनहरिफ अरकान भी आ चुके हैं, लेकिन वो अकबी गेट से दाखिल हुए हैं। हम उनसे मुलाकात नहीं कर सके। बहुत सारे लोगों ने अटेंडेंस भी मार्क कर दी है। यहाँ पर PTI के MNA हमारे साथ मौजूद हैं, उनके तासुरात जान लेते हैं कि आज हिकमत अमली क्या है। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, क्या डिसीजंस हुए, आज क्या होने जा रहा है। ये इस वक्त आपके साथ जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि साले मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, बल्कि हमारी बात करवा दें। साले मोहम्मद खान साहब से जरा पूछे हैं कि इस वक्त, क्योंकि मेरी अभी इनसे कल परसों मुलाकात भी हुई थी हज़ारा में, जो बल्दियाती इंतखाब उनमें इन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने काम भी किया है, बड़े इंटैक्ट हैं पार्टी के साथ। तो कितने कॉन्फिडेंट हैं ये जरा पूछिएगा। साले मोहम्मद खान साहब, आज कॉन्फिडेंस सिचुएशन क्या है, पार्टी का मोराल किस लेवल पे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज आप देख रहे हैं कि जितने हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हमारे जो इत्तेहादी हैं, उसको कोई परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह डट के आज हम मुकाबला करेंगे असम्बली के अंदर भी। और इस वक्त मैं अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने पूरी कौम को इमरान खान के हक़ में मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ कर दिया। आज इमरान खान की जितनी पॉपुलरिटी अगर ये 2018 में होती तो पूरे मरकज़ में तमाम सूबों से मैं आज दोतिया एक सीट हमारे पास होती। मैं कहता हूँ फौरी तौर पर ये एक बेहतरीन टेम्पो बन चुकी है और कल हमने खान को भी बताया कि फौरी इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए और ये वक्त है, एक टेम्पो बन चुकी है। और दोतिया एक सीरियस से इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि एक जज्बा आज मैं पूरी पाकिस्तानी कौम का देख रहा हूँ। जो पर कुछ दिन पहले मैंने मंसरा में एक जलसा हमने करवाया, उस जलसे में आपने देखा होगा कि 1.5 लाख लोग, अनएक्सपेक्टेड लोग, हालांकि हमारा प्रोग्राम था कि 20-30 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन वो इस वक्त खान के पीछे पूरी कौम खड़ी है, पूरी पाकिस्तान खड़ी है, पाकिस्तानी कौम खड़ी है। तो आज इंशाल्लाह बेहतर होगा, इंशाल्लाह हम बेहतर की सोच रखते हैं और बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी, सालियान से गुफ्तगू कर रही थी हमारी नुमाइंदा सलमा कौसर। इस वक्त मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, सूरत हाल का जायजा कैसे लिया जा सकता है? ओवरऑल जो नजर आ रहा है बॉडी लैंग्वेज में तो दोनों कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, ट्रेजरी बेंचेस भी, अपोजिशन भी, और कॉन्फिडेंस मोशन पर अभी तक हालात तो बड़े साजगार दिखाई दे रहे हैं। कल रात तक जो चहमगोइयां थी, जो प्रोपेगेंडा था, उसकी नफी होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए बहुत अच्छी चीज है ये तो। अगर एक पॉलिटिकल प्रोसेस प्रॉपरली हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और नंबर गेम्स में तो ऑन पेपर तो ऑपोजिशन का पल्ला भारी नजर आता है, बहुत क्लियरली भारी नजर आता है। लेकिन इस वक्त, और क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट भी नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकें कि कौन किसको वोट डालेगा, ये तो बहुत ओपन बैलेट होगा। और जो ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी है वो बज़ाहिर यही लग रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मुनर्रफीन के बगैर ही नंबर पूरे हो जाएं, लेकिन मुनर्रफीन को भी लेकर आया गया है। अगर उनके नंबर्स उसके बगैर भी पूरे हो सकते हैं तो ऐन मुमकिन है कि मुनर्रफीन को इस मुश्किल में डाला ही ना जाए, इस चीज़ का इम्कान भी है। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये देखने बहुत इम्पोर्टेंट है। वज़ीर आज़म अभी तक हाउस में आए नहीं हैं। कल रात की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें दोनों चीज़ें सामने आ रही थी कि ऐन मुमकिन है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद गवर्नमेंट के जो जितने भी ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं वो इज्तिमाई PTI के लोग इज्तिमाई इस्तीफ़ा दे दें। इस चीज़ का भी कभी इम्कान है कि ऐसा भी मुमकिन है। उसके अलावा जाहिर है वो जो एक अपनी ही टीम को, चाहे वो थोड़ा सा डिमोरलाइजेशन भी हो, तो उसका
कि मोटिवेशन के लिए भी उनका हौसला बढ़ाया जाता है। लेकिन नंबर गेम्स तो अभी तक ऑपोजिशन के बाहरी नजर आते हैं, लेकिन ये कि कुछ देर में हमें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन आज दो अहम डेवलपमेंट हैं, वो हैं एक स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और दूसरी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बरतरफी। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ जाहिर है गवर्नमेंट ने जो पंजाब के गवर्नर को तय किया है। माजी में अगर आप देखें तो चौधरी सरवर मुस्लिम लीग नून से पीटीआई में आए थे और उस वक्त भी वो गवर्नर थे। तो पीटीआई के अंदर जो पंजाब में सियासी रस्साकशी है वो बहुत हमेशा से 2013 से हम देख रहे हैं। लेकिन पंजाब का इलेक्शन मुझे ज़्यादा दिलचस्प नज़र आता है बनिस्बत मरकज़ के। पंजाब में मामला काफ़ी टाइट नज़र आ रहा है, क्लोज नज़र आ रहा है। आखिरी वक्तों में आप कुछ नहीं कह सकते कि चौधरी परवेज़ इलाही कामयाब होंगे या हमजा शहबाज कामयाब होंगे। लेकिन आज का दिन जो पाकिस्तान की पूरी सियासत में है वो ज़रूर एक अहम मोड़ है। इससे सियासत मजबूत होगी नहीं होगी ये तो आगे हम देखेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ हर दो सूरतों में नज़र यही आता है कि अगर उन्हें आज मरकज़ में शिकस्त हो जाती है तब भी वो जो है वो सड़कों की सियासत जो है वो जारी रखेंगे। इमरान खान जो अपने बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द अज जल्द इलेक्शन हों और उस इलेक्शन में वो बाउंस बैक कर सकें। यही उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो पिछले चंद दिनों में जो स्ट्रैटेजी उनकी बनी है वो यही है कि अगर हम यहाँ कामयाब ना हो सके तो हम सड़कों पे इतना प्रेशर डालेंगे कि दोबारा इलेक्शन हो जाए। मज़हर अब्बास साहब, ये बताइए, बड़ी अहम बात की थी, मुनहरफीन के हवाले से आपने बात की थी। अभी हमने अपने नुमाइंदे से भी बात की है कि वो आ चुके हैं, वो दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन उसके बगैर नंबर गेम को पूरा करने की कोशिश की जाएगी अपोजिशन की जानिब से। और कुछ ये भी ख्यालात का और जज्बात का इजहार किया जा रहा है कि अगर ये मुनहरफीन इसमें शामिल हो जाते हैं या उस डिवीज़न का हिस्सा बन जाते हैं तो कोई ना कोई तसादुम या कोई हंगामा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है, शायद एक जज्बाती एलिमेंट भी होता है। मेरा नहीं ख्याल, जो इस वक्त तक की बॉडी लैंग्वेज दोनों तरफ की लग रही है वो ये नहीं लग रही है कि कोई हंगामे का इम्कान है। कल रात तक जरूर ये इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन अभी मुझे लग ये रहा है कि शायद खुद MNAs ने भी सोचा होगा कि वहाँ हमें अक्सर नजर आता है कि वहाँ टेंशन ज्यादा बढ़ती है जहाँ बहुत क्लोज फाइट हो, 2-4 वोट का फर्क हो। लेकिन अगर फर्क ज्यादा का है तो फिर वो एक तरीके से आप जो है वो लड़ाई, कम से कम लड़ाई झगड़े का इम्कान मुझे नहीं लगता। बाकी ऐन मुमकिन है कि कोई इस तरह का एक आध नाखुशगवार वाक़या हो जाए, किसी मुनर्रफीन के खिलाफ कोई हुकूमती बेंच से कोई उठ के कोई कहीं ऐसा ना हो कि कोई थप्पड़ मार दे। कोई इस तरह के वाक़यात हमने देखे हैं, कोई चप्पल या जूता उतार के ना मार दे। इस तरह की चीज़ें भी जो है हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सियासत क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी हमने इस तरह के वाक़यात देखे हैं। तो वो तो है, लेकिन मुनर्रफीन अगर नंबर गेम्स ऑपोजिशन के उनके बगैर ही पूरे हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है मुनर्रफीन को मुश्किल में नहीं डालेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा सर कि जो ओवरऑल 91, आर्टिकल 91 और आर्टिकल 94 को इकट्ठा पढ़ने की बातें की जा रही हैं, सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन सामने लेकर आ रहे हैं। कायदे ऐवान के चुनाव का जो तरीकाकार है वो आइन में किस तरह दर्ज है और क्या वाकई आर्टिकल 91 और 94 को इकट्ठा पढ़ा जाएगा? इकट्ठा देखिए, 94 जो है वो उस ताल्लुक अदम एतमाद से नहीं है। अगर किसी वजीर आजम पे अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो जाती है तो उसमें आर्टिकल 95 का जो क्लॉज 4 है वो बहुत क्लियरली कहता है कि अगर वो कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर शैल सीज टू बी ए प्राइम मिनिस्टर। वो जब इतना क्लियरली लिखा हुआ है, ये जो है ये दूसरा जो वैक्यूम के हवाले से है वो तो लीगल एक्सपर्ट ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन जिनसे मेरी बात हुई है उनका यही कहना है कि 94 के तहत जो है इस चीज का इम्कान कम है कि जो किसी वजीर आजम के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाए तो उसकी भी कुछ पेशबंदी की गई है इस हवाले से। लेकिन अदरवाइज भी मैं समझता हूं कि एथिकली भी अगर अदम एतमाद की तहरीक किसी वजीर आजम के खिलाफ मंजूर हो जाए तो ये वैसे भी खुद उनके लिए भी अच्छा नहीं होता कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करें। उससे बेहतर यह है कि अगले दिन ही या 2 दिन बाद दोबारा इजलास हो जाए। और जो एक मूव ये थी
कि किसी तरीके से इजलास को आज के बाद रोक कर दिया जाए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, वो भी क्लॉज खत्म हो जाती है, क्योंकि अब स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। तो अब स्पीकर के पास वो इख्तियार नहीं है रहा कि वो जो है वो इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी कर सकें। अच्छा मजर तो मेरा अब्बास साहब, ख्याल है डिप्टी स्पीकर भी ऐसा ही है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ तो अदम एतमाद की बात हो रही है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का इख्तियार भी खत्म हो जाएगा? नहीं, डिप्टी स्पीकर का रहेगा, लेकिन अब मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, जब आप जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो आखिरी बॉल तक लड़ते जरूर हैं, लेकिन जब अगर मैच में शिकस्त हो जाए तो फिर शिकस्त को ग्रेसफुली तस्लीम भी करते हैं। ये भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि आप अपनी शिकस्त को बहुत ग्रेसफुली तस्लीम करें। हमने अभी कल ही देखा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार गई, मैच हार गई, तो उन्होंने ग्रेसफुली जाके दूसरे कप्तान को मुबारकबाद दी और बहुत अच्छी। तो मेरा ख्याल में जरूर वजीर आजम को इस चीज का जरूर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो डाउन जरूर हैं। अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास हो भी जाती है, तब भी वो कोई सियासत से बाहर नहीं जा रहे, वो किसी वक्त भी कम बैक कर सकते हैं, दोबारा कम बैक कर सकते हैं इलेक्शन में। तो मेरा ख्याल है वजीर आजम से कम अज कम मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो अच्छी मिसाल कायम करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त प्रेजेंट रहने की भी मिसाल कायम करें, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ मंजूर हो जाती है तो ग्रेसफुली इस्तीफा दे के अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखें। मजर अब्बास साहब, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझते आप? कॉन्फिडेंस मोशन है जिसका इजहार बरमला इजहार किया जा रहा है, उस मरासले का जिक्र किया जा रहा है, कौमी सलामती कमेटी के सामने भी वो रखा गया है, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट तो ऐसा पहले मौजूद नहीं है जो नजर आ रही है, जो सूरत हाल, जो सिनेरियो नजर आ रहा है। लेकिन आप नहीं समझते कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस मोशन है कि जिसमें माजी में अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो कोई इस तरह का मरासला नहीं था, उसका जिक्र नहीं था, कोई इस तरह की साजिश, एविडेंस या कोई दस्तावेजी शक्ल में नहीं थी? देखिए, अगर मैं एक वक्त थोड़े लम्हे के लिए आपकी ये बात मान भी लूं, तो प्रॉब्लम तो विद इन द पार्टी नजर आ रही है ना। हमें प्रॉब्लम तो ये नजर आ रही है कि आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ गए। सवाल ये है कि क्या सारे इत्तेहादी, सारे मुनर्रफीन, चले ऑपोजिशन से गैर मुल्की जो है वो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी तैयार कर ली होगी उनके साथ मिलके, लेकिन दरार तो आपके अंदर पड़ी है। दरार तो आपके 20-22 लोग आपसे मुनर्रिफ हुए हैं। सिर्फ पीटीआई के मुनर्रफीन की तादाद 20-22 है, यानी, और उसके अलावा आपके इत्तेहादी, बाप आपका साथ छोड़ गई। आज भी देखें, पीएमएलक्यू के 2 एमएनए जो हैं वो अपोजिशन के साथ आके मिल गए हैं, एमक्यूएम आपका साथ छोड़ गई। तो चीज ये है कि इस कॉन्स्पिरेसी को जरूर आप सामने रखें, इसको अपने बयानिए का हिस्सा भी बनाएं, लेकिन थोड़ी देर के लिए वजीर आजम ने खुद भी इस तरफ इशारा किया था, उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि 2018 में तो कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, लेकिन 2018 में भी तो मोर और लेस यही बात हुई थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ऐसे ही मारे वजूद में नहीं आई थी। जो पीएमएलक्यू और एमक्यूएम से आज जाके पूछे, उस वक्त भी आप पूछें तो एमक्यूएम यही कहती थी कि हमारी सीटें छीनी गई हैं। आप पीएमएलक्यू भी यही अक्सर पूरे साल भर यही कहती रही कि जी हमें टेलीफोन कॉल्स की वजह से हम इनके साथ हैं, वरना इनसे हमारी वो नहीं बनती। तो बाकी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो पिछले और ये जो लेटर है ये तो ये 7 मार्च का लेटर है, लेकिन जो इख्तलाफात की खबरें हैं पीटीआई के अंदर वो तो हमें साल भर से आ रही हैं। और उनके जो इत्तेहादी हैं, खासतौर पे यही चौधरी परवेज लाई, ये बरमला ये नहीं कहा था उन्होंने कुछ अरसे पहले कि जी 100% आप लोगों कर गए। तो मेरा ख्याल है हमारी सियासत को सिर्फ एक पहलू से नहीं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको इमरान खान अपना स्ट्रॉन्ग बयानिया भी बनाते हैं। माजी में हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीरियड को भी देखा है और उसको इमरान खान मेंशन भी अक्सर करते हैं इन चीज़ों को। तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज हमारी सियासत का हिस्सा रही हैं। हमारे यहाँ कुछ दो या तीन अपना दूसरे ममालिक, बैरून मुल्क ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से दिलचस्पी रखते हैं। वो किसी तहरीक में हमेशा से अपना रोल प्ले करते हैं। उसमें खास तौर पे अमेरिका और सऊदी अरब का नाम आता है कि वो मसाइलत कराने की भी कोशिश करते हैं, वो इंगेज भी होते हैं। चाइना का रोल ज़रा मुख्तलिफ होता है, चाइना कंसर्न अपनी ज़रूर शो करता है पॉलिटिकल सिचुएशन पे,
लेकिन चाइना अंदरूनी मामलात से अपने आप को दूर रखता है। अच्छा मजहर अब्बास साहब, अब मैं चाहता हूं, अब लास्ट आपसे कमेंट्स लेना चाहूंगा। गलतियों से, कोताहियों से, तल्ख तजर्बात से इंसान बहुत कुछ सीखता है। इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स की हम बात करते थे कि इलेक्टेबल्स अगर आपकी सफ़ों में शामिल होते हैं तो उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एक ट्रस्ट डेफिसिट हमें नजर भी आया अब जाकर। तो क्या इन तलखियों से सीखा जाएगा और आने वाले दिनों में वो गलतियां जो माजी में हमने की, क्या उन गलतियों का अजाला इस सूरत में होगा कि वो गलती दोबारा ना हो? बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे, देखें आप, जिस तरह के हमारे एक दोस्त ने कहा कि आप पुरानी गलतियों को भूल जाएं, नई गलतियां करें। सियासत में ये सियासत में नाकामी आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है बाज़ औक़ात। आज 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान को याद करना चाहिए कि 30 अक्टूबर 2011 को उनके साथ कोई इलेक्टेबल नहीं थे, लेकिन लाखों की तादाद में लोग उन्हें सुनने आए थे। 2013 के बाद उनके अंदर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उन्हें ये मशवरा दिया कि अगर आपने हुकूमत बनानी है तो आपको इलेक्टेबल्स को साथ मिलाना पड़ेगा। उस वक्त भी पीटीआई के बहुत से पुराने लोग, सीनियर लोग इमरान खान साहब से ये कहते रहे कि ये इलेक्टेबल्स किसी के नहीं होते, ठीक, इनको लेकर आप पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। भले हमें 2018 में हुकूमत नहीं मिले, लेकिन पार्टी मजबूत होगी। लेकिन उस वक्त गालिबन ये चीज ज्यादा हावी आ गई कि इमरान खान साहब ने इन सारे इलेक्टेबल्स को कबूल किया, सही, जो आहिस्ता आहिस्ता अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपने तफसीलन हमसे बात की और जो सियासी पहलू हैं पर भी, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त कॉन्फिडेंस मोशन है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसके हवाले से भी, और जो कल तक जो क्यासराइयाँ की जा रही थी, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और एक तासुर, एक परसेप्शन पैदा किया जा रहा था कि कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, अरकान असम्बली को आने से रोका जा सकता है, तमाम की नफ़ी हुई। इंतज़ामिया ने भी उसकी नफ़ी की और PM हाउस ने भी उसकी नफ़ी की। इस वक्त हमारे साथ PJ मीर साहब मौजूद हैं। आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। PJ साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब, इस सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? कुछ एनालिसिस इस तरह के भी सामने आ रहे हैं कि शायद इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना, 1 माह के बाद इजलास को दोबारा तलब करना, फिर सदर के इख्तियारात, और अब तो स्पीकर के हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस मोशन वो भी जमा हो गया है। तो ये सूरत हाल को ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये ओवरऑल जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ऑनेस्टली ये बदतरीन एक हालात है। एक आपने अगर तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने हटाना है, तो आप तो जिस तरह मजहर बात कर रहे थे, ये जो हायर्ड हैंड्स है इनको तो कभी मुंह लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मजहर ने बड़ी अच्छी बात की है, ये किसी के नहीं होते हैं। और इन दी एंड जब आपको चाहिए होता आपकी पार्टी को, मैंने नून में देखा है, उनको लोग के साथ डिजर्ट करके चले गए, पीपल्स पार्टी में भी देखा, आज PTI में देख रहा हूं। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं, ये हमारे सियासी निजाम को खराब करते हैं। ये क्या करते हैं कि एक डिस्टेबलाइज करते हैं सिस्टम को। अब बात आ गई कि अपने जो सरकार के प्रेसिडेंट के क्या अख्तियारात हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। द क्वेश्चन अराइजेज कि नंबर 1, जो कानून कहता है हमें उस पर चलना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें उस पर चलना है। अब बात आती है बीच में जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपने हर किस्म के जो कानूनी लकूनास होते हैं उसका वो सहारा लेती है। सबने लिया है, ये कोई नई गवर्नमेंट नहीं है, सबने लिया है और लेते हैं। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या हमने अपनी सियासत को इसी तरह चलाते रहना, इसी तरह हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है? नो, दिस इज नॉट द वे। और अभी ये जो लेटर की सारी बात आती है, मैंने खुद टेलीविजन पे कह दिया है, मुझे CIA के एक बंदे ने यहाँ अप्रोच किया था कि बताओ कि जरदारी को कैसे हटाएं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ये आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ये लोग ये काम करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं, डिसलॉज करते हैं हुकूमतों को, और कहीं ना कहीं आप कह लो कि एक ऐसा ये कांटा डाल देते हैं कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जिसके अंदर खुदा जाने किसको क्या मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ इन सब ने खोया है, जिन्होंने अपने किरदार को, कैरेक्टर को बेचा है। और इन्होंने क्या खोया है? इन्होंने पाकिस्तान। लेकिन PJ साहब, एक बात बड़ी यहाँ पे आम है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इलेक्टेबल से लेकर ये जो वफादारियों का तब्दीली होना है, ये बेज़मीरी से बाज़मीरी तक का जो सफ़र है, वो जो मराइल ये तय करते हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन नंबर गेम पूरी करने के लिए, पूरे फिगर को पूरे करने के लिए
तो मजबूरन जो है वो इलेक्टेबल को शामिल करना पड़ता है, मुनर्रफीन को शामिल करना पड़ता है। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? ये तो एक आईनी अमल है। देखिए, आप इलेक्टेबल, जब आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको हार्ड हैंड्स की क्या जरूरत है? आप खुद अपनी स्ट्रेंथ से निकालो लोगों को। ये हार्ड हैंड ये आगे जाके पीपल्स पार्टी को और नून को भी मरवाएंगे, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। देखो, जो पीटीआई में पहले खुद आए एज हार्ड हैंड, उन्होंने क्या किया पीटीआई के साथ? आज इनके साथ बैठ गए, अभी तो आपकी दूसरी जंग शुरू होगी। ये तो आप टाइम देखें कि होता क्या आगे। तो पीजे मीर साहब, सूरत हाल को किस तरह आप देख रहे हैं, और टाइमिंग का मैं खास तौर पे आपके, क्योंकि जो आपका तजर्बा है, आपके तजर्बात से इस्तेफादा मैं भी चाहूंगा, हमारे नाजरीन भी चाहेंगे। आपने माजी में बहुत बदलती हुई सूरत हाल को, उतार चढ़ाव को देखा है। ये टाइमिंग आपने दोनों की कैसी पाई, हुकूमत की और अपोजिशन की? क्योंकि हुकूमत अब कह रही है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अब तो जलसे होंगे पंजाब में, गुजरांवाला में, लाहौर में पीटीआई बड़े बड़े जलसे करेगी। तो टाइमिंग को आप किस तरह देखते हैं अपोजिशन की और इनकी? क्या ये कारामद साबित होंगे जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हुकूमत की? जलसे आपको ना हुकूमतें लाती हैं ना गिराती हैं। ये पब्लिक ओपिनियन होता है, पब्लिक को हर बंदा जाके अपनी स्टोरी सुनाता है। जिस तरह ऑपोजिशन ने, आज की जो ऑपोजिशन है उससे सुनाई, कल ये अगर ऑपोजिशन में है तो ये भी सुना देंगे। द क्वेश्चन अराइजेज कि आपने अवाम और गरीब के लिए क्या किया है। आपने कहा ना टाइमिंग, आपका पेट्रोल कहां चला गया? माना कि इंटरनेशनल प्राइसेस है, आपके जो दूसरी कमोडिटीज है वो भी इंक्रीज हुई है, माना इंटरनेशनली, लेकिन आपकी कोई मैनेजमेंट भी तो होनी चाहिए ना यार, कोई मैनेजमेंट भी तो होती है। और यहां मैं कहूंगा कि जिस तरह पीटीआई ने काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पीटीआई को मरवाया है, क्योंकि दे वर नॉट क्वालिफाइड टू बी पार्ट ऑफ पीटीआई, जो कि एक नई प्रेशर ग्रुप से इंटू पॉलिटिकल पार्टी आई। खैर, ये पहला इनका एक्सपीरियंस है, आगे भी जाके हम देखेंगे क्या करते हैं ये। पीजे मीर साहब, आखिर में ये बताइए, कमोडिटी प्राइसेस की भी आपने बात की। ओवरऑल पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक ने एक हंगामा बर्पा किया, दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होते हुए हमने देखी। ओवरऑल हम देखें तो हमारे जो टूरिज्म है या एविएशन है उसको नुकसान पहुंचा। तो पाकिस्तान बेनिफिशरी तो इसका नहीं रहा, पाकिस्तान को भी इसका डेफिनेटली नुकसान हुआ। तो क्या मैनेजमेंट का आपको समझते हैं कि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का कोई लैप्स आपको नजर आता है, कोई कोताही नजर आती है, विल की नजर आता है? मसला क्या था? मसला ये था कि जब लोग क्वालिफाइड नहीं होते हैं, आपने अपने एयरलाइन की बात की है, पीआईए की मैं करता हूं बात, ये आपको असेंबली में इस वजीर की क्या जरूरत थी कि जाए और एक ऐसी स्टेटमेंट दे कि जिसमें पाकिस्तान के पायलट्स को आपने कहा कि ये 2 नंबर पायलट्स हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है। इतना बड़ा झूठ यार, आपने पीआईए को जनाजा निकाल दिया पकड़ के। मैं तो कहूंगा कि जो भी आता है इस मिनिस्टर का बिल्कुल एहतसाब लेना चाहिए, एंड ही शुड बी ट्राई, बिकॉज आपने पीआईए को बिल्कुल दफन करके रख दिया। जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, पीआईए की मैनेजमेंट या ये एविएशन का मिनिस्टर, जो मर्जी हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीआईए कौम की है, किसी पार्टी की नहीं। ठीक है पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करने का। मज़हर अब्बास साहब इससे कबल गुफ्तगू कर रहे थे और ये उनका कहना था कि एक स्मूथ ट्रांजिशन है और एक बेहतर अंदाज से ये पार्लिमानी और एक जमहूरी मामलात हैं। इसी हवाले से कमल शोज़फ इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही हैं। आइए मुलाहिज़ा। की कौमी हमियत की और एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की जंग है, वो तो हम आवाम में पहले ही जीत चुके। इस वक्त आवाम ने, पूरे पाकिस्तान की आवाम ने इस करप्ट टोले का ये जो 12 मसाले की फ्रूट चाट थी और अब मज़ीद इन्होंने अपने साथ मिला लिया, उनके ख़िलाफ़ बड़े शदीद तरीके से अदम एतबार का इजहार कर दिया। और जो हमें कहते थे कि आप हेलमेट पहन के आवाम को फेस करेंगे, आप अपना हलकों में मुंह नहीं दिखा सकेंगे, आज उनको ये मुंह ढक के भेड़ बकरियों की तरह छुपा के लेकर आते हैं। आज तक तो ये अपने अब कमरों से बाहर नहीं निकल सके, हलकों में जाने वाली बात तो बहुत दूर की होगी। अच्छा कमल साहिबा, अभी तक पीटीआई की जितनी भी क़यादत यहाँ पर पहुँची है, सब लोग बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और बड़े एनर्जेटिक है। क्या आज कोई सरप्राइज एक्सपेक्टेड है? देखिए, आवाम आपके पीछे खड़ी हो तो एक जमहूरियत के पे या जो एक पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में लोग आते हैं, उनका असल जो ताकत होती है वो आवाम होती है। और हमारा कॉन्फिडेंस आवाम से स्टार्ट होता है, आवाम पे जाके ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये तो अब वैसे भी गेम इररेलेवेंट हो चुकी हुई है, ये नंबर गेम जो है ये इररेलेवेंट हो गई है। असल जंग हम हर तरफ से जीत चुके हुए हैं। बहुत शुक्रिया कमल शोज़फ साहिबा हमारे साथ।
जी, गज़ब से गुफ्तगू कर रही थी हमारी नुमाइंदा सलमा कौसर, और आज सलमा कौसर वहाँ पे मौजूद हैं और नंबर गेम के हवाले से। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि यहाँ पे पार्लिमानी गुफ्तगू और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू के दरमियान जो गैप होता है, उस गैप से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और हमेशा हमारे पार्लिमान और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक और दस्तूर के मुताबिक भी हमें गैर अखलाकी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए। पार्लिमानी गुफ्तगू और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक कूल और एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो हमें नज़र आना चाहिए, ताकि एक इम्प्रेशन और ख़ास तौर पर एक अमूमी तासुर ना पैदा हो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियंस या पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया जाता है कि जो कि गैर अखलाकी होते हैं, गैर पार्लिमानी होते हैं, ताकि अमूमी जो तासुर है वो ऐसा ना पैदा हो। इसलिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि बैलेंस्ड गुफ्तगू की जानी चाहिए। डेफिनेटली आप एक दूसरे पर एतराज़ात करें, आप अपनी अपनी आइडियालॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके अपने नज़रियात होते हैं, आपकी अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमत होती है, लेकिन दूसरे का एहतराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चाहे कोई भी रुकने पार्लियामेंट हो, अपोजिशन से हो, ट्रेजरी बेंचेस हो, उनको आवाम का मैंडेट मिला है, और जिसे आवाम का मैंडेट मिला है उस मैंडेट का एहतराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम कहीं रंजिशों में और तजादात में और अपनी अना में कहीं ऐसे ना डूब जाएं कि हम आने वाले दिनों में तो कोई हमें फिर रास्ता ना मिले। लेकिन ये भी आपको बताते चलें कि इस वक्त जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है बहुत खुशाइंद है। एक जमहूरी अमल इस वक्त जारी है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कॉन्फिडेंस मोशन जो है उस पर अब थोड़ी देर के बाद जो है वो वोटिंग होनी है, यानी डिवीज़न होनी है। उन डिवीज़न में फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से भी आर्टिकल 62, 63, ख़ासतौर पर 63A के हवाले से भी बात हो रही है। और अब हमारी आला अदलिया में यानी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन और ये 5 रुकनी जो बेंच है वो इसकी समाअत भी कर रहा है। बहुत मोहतात और बड़े एहतियात से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और कहीं पर इस किस्म की कोई बदमज़गी पैदा ना हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बहुत एक खुशाइन बयान दिया और हमारे नुमाइंदे से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि किसी किस्म की तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं है। ज़रूर आप प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, वो आपका हक़ है। किसी किस्म का जलाओ और गिराव ना किया जाए। और इसी हवाले से कुछ दिन कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात व कानून फवाद हुसैन चौधरी साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने कारकुनों को कहा था कि आपने किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई आपकी शिकायत ना आए, कोई आपने इंतशार पैदा करने की और कोई अनारकी की जानिब जो बढ़ने वाली सूरत हाल है वो पैदा नहीं करनी। ये बहुत एक अच्छा और बड़ा एक मुस्बत पैगाम था। ये पूरा जमहूरी अमल जारी है और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब में सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं और हुकूमती मशीनरी हम देख रहे हैं और जो हमारी इंतज़ामी मशीनरी है वो काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई देती है। अभी हम न्यूज़ की जानिब बढ़ेंगे क्योंकि न्यूज़ ब्रेक का वक्त है और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। रमज़ान पाकिस्तान।